हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, ये जो आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। क्यों हल्के में नहीं ले सकते? उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ से जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके आपको हर पेपर में देखने को मिलती है और यहाँ से लगभग आपको हर पेपर में 1 से 2 नंबर आपको हर पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसलिए ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते हैं। किताबें और उनके लेखक जो होते हैं, ये पोर्शन आपको हर हालत में हर पेपर में एक आती किताब है। किताब आपको कभी भी नहीं चूकती, एक किताब आपको हर पेपर में देखने को मिलती है। तो इसलिए ये जो किताबों का पोर्शन है, ये कंप्लीट करेंगे और इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं पीछे ही इसके, तो वो भी खत्म कर देंगे। ऐसे ही अभी आपको मैं नदियाँ और उनके वो उद्गम स्थल वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। लोक नृत्य और वो सारी चीज़ें वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको बहुत ही जल्दी ही। चलिए, दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, और ये देखेंगे आप जो अभी 2023 में ही पूछी गई हैं सारे, ठीक है। चलो, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये भरत मुनि थे, नाट्यशास्त्र के रचयिता। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अंडर इसको कर देता हूँ। ये पुस्तक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी जल्दी ही रिसेंटली इसको चलो पहले तो ये बता, एक तो ये पता नहीं यार तुम लोग नीचे क्यों नहीं करते, उसको इतना छोटा करना पड़ता है। चलिए, ये अमीश त्रिपाठी को मिली थी और इनको अभी रिसेंटली कुछ इस पुस्तक के लिए अवार्ड भी मिला था। मुझे याद नहीं आ रहा क्या अवार्ड मिला था, और आप लोग आना तो भाई इसमें कमेंट जरूर करना कि इनको क्या अवार्ड अभी रिसेंटली मिला था इस पुस्तक के लिए। कर्म योद्धा, ये पुस्तक का जो है विमोचन किस राजनेता ने किया था? तो अमित शाह ने किया था इसका विमोचन, ठीक है। अगला, शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मैं हिंदू क्यों हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक के जो लेखक हैं वो कल्कि कोचीन है। किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखा है? तो अमिताभ घोष, इंपॉर्टेंट किताब है। अकबर के शासनकाल का जो इतिहास है, बाबरनामा, ये किसने लिखी थी? तो आपको बहुत आसानी से बहुत बार पढ़ा जा चुका है कि तो अबुल फजल की लिखी हुई किताब है ये। 281 बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये BVS लक्ष्मण की किताब है, क्योंकि ये 281 रन के सबसे मैक्सिमम रन है। हर्षवर्धन की जीवनी यानी कि जो हर्षचरित थी, किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। इतने बार पढ़ा है, आप नहीं इसको गलत कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, ये ट्रूथ लिखा हुआ है। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ जो क्या लिखा हुआ? SS 2003 से लेकर 2020 तक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो सलमान रश्दी। ये इंग्लिश में लिखते हैं और इनकी किताबें बहुत ज़्यादा चर्चित रहती हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। किताब उल हिंद, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये अलबरूनी की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट जो किताब है ये आपके लिए। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष में प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पे देखो, वर्ष को पूछने का कोई मतलब नहीं था। खैर, आपसे पूछा जाता है कि गोदान किसके द्वारा लिखी गई? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। खैर, अगर सन पूछा गया है तो क्या ही कर सकते हो, SSC जैसा एग्जाम पूछ सकता है, तो SSC के एग्जाम को आसानी से NTA फॉलो कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड मेमोर पुस्तक लिखी है? तो किसकी है? प्रियंका चोपड़ा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई? तो अनुपम खेर। अभी बहुत ही बढ़िया किताब, बढ़िया तो नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन तारीफ सुनी है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। खैर, मुझे नहीं, मतलब मैं इस तरीके के लोग, खासकर जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं इनकी किताबें बिल्कुल भी ना कभी पढ़ता हूँ ना किसी को पढ़ने के प्रेफर करता हूँ। जो भी है, खैर अभी चर्चा में रही थी तो इसलिए मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। मेघदूत आपको पता है कालिदास की, मेघदूतम भी कई बार लिखा होता है, तब भी कालिदास ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी और पॉलिटिकल बायोग्राफी, बायोग्राफी ध्यान रखना बायोग्राफी है, तो किसी दूसरे ने लिखी है, तो एंडी मरीनो ने, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आपके लिए। फिर रस्किन बॉन्ड की किताबें इसलिए भी फेमस रहती हैं, इनको एक तो अवार्ड मिलते हैं और शायद इंग्लिश में लिखते हैं, और जो है इनकी किताबें बहुत चर्चा में रहती हैं। इनकी किताब कौन सी लिखी थी? तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई? 2G सागा अनफोल्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अंदिमुत्थु राजा के द्वारा लिखी गई है। फिर अगला है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये ताहिरा कश्यप खुराना है, ठीक। ये मुझे नहीं पता भाई, मैंने नाम नहीं सुना इनका, अभी पहली बार ही आज मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन को ही। चलो, प्रसिद्ध उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ
अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किताब किसकी है? तो अरुंधति राय की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो मानसरोवर किसकी है? प्रेमचंद्र की है। मुगल बादशाह की किस राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? किसने लिखी थी? तो जहां नारा ने लिखी थी, जहां नारा ने। चलो फिर रसमंजरी नामक पुस्तक के लेखक जो है, रचयिता कौन है? कौन सी? रसमंजरी। इसके रचयिता कौन है? तो भानुदत्त हैं। उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप किसने लिखी? तो राजा राव ने लिखी थी। देवदास उपन्यास इंपॉर्टेंट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। किस कवि ने कविताओं की पुस्तक मधुशाला लिखी है? आपको पता है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताश्री। यू आर यूनिक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी किताबें जरूर इंपॉर्टेंट डाल लिया करिए। न्याय का विचार, ठीक है क्या? न्याय का न्याय का विचार किसके द्वारा? तो अमर्त्य सेन। इनकी भी किताबें इंपॉर्टेंट मान लीजिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजतरंगिणी, कल्हड़। उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन, तो सलमान रश्दी। ये क्वेश्चन किताब तो आपको बहुत बार देखने को मिली होगी पेपर में, आपको रटी भी हुई होगी, लेकिन फिर भी। माई ट्रुथ, इंदिरा गांधी। बिल्कुल भैया, देखो इंदिरा गांधी लिखी हुई है। प्लेइंग इट माई वे, तो सचिन तेंदुलकर की ये आत्मकथा है। काबुलीवाला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, और ये अभी रिसेंटली जो है इसको शायद 4th क्लास या 5th क्लास में इन लोगों ने, एनसीईआरटी वालों ने जोड़ा है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो जवाहरलाल नेहरू की इंपॉर्टेंट है। द नेमसेक के लेखक कौन है? द नेमसेक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी। बिल्कुल भैया सही लिखा हुआ है, झुम्पा लाहिड़ी भी भैया बांग्लादेश की है ये। द लॉलैंड के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। 17 में पूछा गया, देखो क्वेश्चन है ये, झुम्पा लाहिड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। इनकी भाई सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, इंग्लिश के राइटर। मालगुडी डेज, आर.के. नारायण, बहुत बार पूछी जा चुकी है तो इसके लिए मैंने बना दिया। चोखर बाली के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी ये किताब जरूर नोट कर लेना भाई, अभी तक क्योंकि हम लोगों की पुरानी किताब ही पढ़ते रहे हैं, अब ये एक नई किताब आई है तो जरूर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई। द ब्रोकन विंग्स, सरोजनी नायडू। द सीक्रेट ऑफ नागाज, तो अमीश त्रिपाठी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जा चुकी है। एक असाधारण जीवन, एक भारतीय नियति पर जीवनी किसकी है? तो सोनिया गांधी की है। द टेस्ट ऑफ माई लव पुस्तक युवराज सिंह की है, बल्कि टेस्ट इन्होंने इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए टेस्ट के लिए ये, फिर भी किताब का नाम माई टेस्ट क्या था? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इग्नाइटेड माइंड्स, इस पुस्तक के लेखक ये क्या किसने लिखी थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। अ सुइटेबल बॉय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ थे। हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत, इसके ऊपर तो मूवी भी बनी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, जरूर नोट कर लेना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्ट, इस पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। अनचैटेबल, बहुत बढ़िया, मुल्क राज आनंद की है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। आर्किटिक टू होम ऑफ द वेदास, पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की आत्मकथा है ये। चलिए, सिखों का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो खुशवंत सिंह ने लिखी थी। टू लाइफ्स के लेखक विक्रम सेठ, इंपॉर्टेंट है, टू लाइफ्स बहुत बार पूछी जा चुकी। इंडिया शास्त्र यानी कि रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, पुस्तक के लेखक तो शशि थरूर। द बुद्ध एंड हिज धम्म, पुस्तक के लेखक ये भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है किताब। इनको लेकिन मानने वाले ये किताब पढ़ते कभी नहीं है, बस खाली उनकी बात, उनके कुछ चीजें हैं बस उनको मान लेंगे, बाकी उनकी चीजों को फॉलो भी नहीं करेंगे, बस खाली अपने आप को कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन उनके जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो थॉट्स थे वो कभी नहीं फॉलो करते हैं। वो क्या होता है, वो कुछ थोड़े ना, मतलब बस क्या है कि उनको अपने आप को मानना है और चीज़ों का विरोध करना है बस। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, पुस्तक के लेखक कपिल देव। उपन्यास द मैन ईटर ऑफ मालगुडी डेज, खाली मालगुडी की बात होती तो आपको पता है आर.के. नारायण, तो ये भी आर.के. नारायण। अच्छा, ये आर.के. नारायण की है भाई, मुझे पता नहीं था ये। चलो, एसेस ऑन गीता नामक पुस्तक अरविंद घोष की है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल।
5 पॉइंट सम मन पुस्तक के लेखक चेतन भगत। उपन्यास द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग, बहुत इंपॉर्टेंट। युद्ध और शांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। किताब के लेखक कौन है? जिन्ना अक्सर हमारे घर आते थे, ये किताब किसने लिखी? तो किरण देसाई की है। किस लेखक ने भारत में क्रिकेट के लिए अपने जुनून को हालिया पुस्तक चयन दिवस का विषय बताया? तो अरविंद अडिग ने बताया है। नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो शेन बॉर्न की है। बिल्कुल भैया, बहुत बड़े स्पिनर थे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किताब है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है? तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। चलो, भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स डिकेंस ने किया था। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी की पुस्तक तो रस्किन बॉन्ड। प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो चार्ल्स डार्विन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आपके लिए। मेरी शर्तों पर किसकी आत्मकथा है? मेरी शर्तों पर यह किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार की है। अरुण शौरी किस पुस्तक के लेखक है? तो अनीता को मिली है। ये यार कुछ गलत लिख गया है, इसको काट दो, क्योंकि आप हो सकता है कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाए, गलत हो जाए। चलो, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ये पुस्तक किसकी है? तो झुम्पा लाहिड़ी की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक तो जयराम नरेश हैं। शेड ऑफ सैफन पुस्तक के शकवा नकवी, तो ये वाली इंदिरा गांधी वाली इंपॉर्टेंट थी। ये अभी कहीं रिसेंटली किसी पेपर में आई थी, पता नहीं आरओ के पेपर में आई थी या किसी के पेपर में आई थी ये। इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चरण सिंह हैं। उपन्यास अ फ्रॉम ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसने लिखी? एडमिरल सुशील कुमार ने। प्रसिद्ध उपन्यास अछूत किसके द्वारा लिखी गई? तो मुल्कराज आनंद। मणि मेकलाई की रचना किसने की? तो सत्यनार ने की थी। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी किसके द्वारा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी उनके द्वारा लिखी गई। इनकी कभी भी आप किताबें पढ़ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की, भाई बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, अच्छी लगेंगी। अगर आप साहित्य पसंद करते हैं तो बिल्कुल मजा आएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर नाट्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो भरत मुनि ने लिखी थी। स्ट्रेट डाइव सुनील गावस्कर की ये है। इंदिरा गांधी की जीवनी पुपुल जयकर जो थे इन्होंने लिखी थी। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखी गई? तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जा चुकी है। फिर अपनी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था को दिखाने के बारे में जो है, अन्याय के बारे में लिखी गई थी। तो ये किसने लिखी थी? तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले जो थे इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन मैंने बना दिया है उस पर निशान। चलिए फिर देखो क्या लिखा हुआ है। इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी थी। फिर वीजा के लिए प्रतीक्षा किसकी आत्मकथा है? तो वी आर अम्बेडकर की है। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक जानकारियों का संग्रह ब्रह्म संहिता किसने लिखी? तो 12 मिहिर की है ब्रह्म जो है ब्रह्म संहिता। कविता संग्रह गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, पता है। उपन्यास जो है बंगाली एक उपन्यास है पथेर पंचाली, तो ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है पथेर पंचाली। इसके आप जितने भी कवि होंगे, जितने भी साहित्यकार होंगे, उनके मुंह से ये खूब शब्द सुनते होंगे। ठीक है, राज तरंगड़ी कल्हड़, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए फिर आगे। निर्मला एक कथा उपन्यास था जिसे लिखा था किसने? मुंशी प्रेमचंद्र ने। विश्व की पहली हस्तलिखित सही पुस्तक कौन सी थी? मधुशाला। महान भारतीय साहित्य कृतियों मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम को किसने लिखा था? तो कालिदास ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि भाई वो क्वेश्चन क्या है।
लिखा हुआ है कि अरुण शौरी निम्नलिखित किस पुस्तक के लेखक हैं। अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? अनीता को जमानत मिली। यही क्वेश्चन मैंने वहां पे कटवाया था कि मैंने कहा था कुछ गलत लिखा है और ये गलत हो जाती है। तो क्या लिखा क्वेश्चन, पुस्तक का नाम क्या था कि अनीता को जमानत मिली, ये पुस्तक किसने लिखी? तो अरुण शौरी ने लिखी। आप देखना जाके पीछे बैक करके वीडियो, तो एक जगह पे मैंने उसको कटवाया है क्वेश्चन को, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था, कुछ गलत लिखा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है? तो आपको पता है कि अमर्त्य सेन ने किताब लिखी थी भारत की गरीबी। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का कार्य है? कार्य मतलब यहां पे वही किताब के लिए पूछा जा रहा है। तो कुमार संभवम जो है इनकी एक किताब थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है? तो इन्होंने लिखी थी एकेश्वरवादियों का उपहार लिखी थी। फिर 5 नंबर पुस्तक देखेंगे। 5 नंबर क्या लिखी है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई? तो भारत को रिबूट करना, भारत की कल्पना, अछूत या जीवन वृक्ष। तो जीवन वृक्ष इन्होंने लिखी थी। अरे यार, ठीक है, जीवन वृक्ष इनकी पुस्तक थी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑटोबायोग्राफिकल बुक एस अगेंस्ट अवार्ड ऑड्स लिखी है? किसने लिखी थी ये पुस्तक? तो सानिया मिर्जा की ये किताब है। ये आपको कहीं भी ऊपर वन लाइनर में नहीं मिली थी। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई? तो अमिताभ घोष के द्वारा की जो लिखी हुई किताब है वो जंगलनामा। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक नहीं है? चलो पहले देखते हैं कि कौन कौन सा लिखे हुए हैं। एंटनी और क्लियोपेट्रा बिल्कुल है। त्रुटियों की कॉमेडी भी है। द कैंडल स्टैंड ये नहीं है इनकी। चलिए 9 नंबर देखेंगे क्या लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई? गबन, गोदान, गाइड और निर्मला। गाइड इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बिल्कुल, बाकी सारी की सारी हैं इनके द्वारा लिखी गई। चलिए, ये जो आज की जो हमारी जो क्लास थी ये यहीं तक रहेगी। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जितनी भी प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी बुक्स आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो इसको जरूर देखिए और हो सके तो नोट्स बना के इसको रखिए, याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी जल्दी याद कर लेंगे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।